हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं हिंदी का पेपर जो कि 8 दिसंबर के दिन होने वाला है। इसमें पूर्णांक रहेंगे 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, साथ ही साथ इसके उत्तर को भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए एक कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा सभी विषयों की तैयारी, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस, बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर, प्रत्येक विषय से 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, साथ में रिक्त स्थान भी, सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही सरल और छोटे उत्तर बताए जाएंगे ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर पाओ और अपने परीक्षा में लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। साथ ही परीक्षा में सफलता के लिए टिप्स और ट्रिक्स, जिससे आपको समझ आएगा कि आपको परीक्षा में पेपर कैसे लिखना है, और साथ ही आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो अगर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में हैं और एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जो मात्र आपको 1200 रुपए में मिल जाएगा। इस कोर्स को लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स को लेकर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ इसके उत्तर। सबसे पहले दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक होंगे। निर्देश है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ऑप्शन है निबंध, संस्मरण, एकांकी या कहानी। उत्तर आएगा संस्मरण। दूसरा प्रश्न है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन है अंधेरा, घना, तो, यहाँ। उत्तर आएगा अंधेरा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या सातवाहन काल। उत्तर आएगा गुप्त काल। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है कारज, सलज, अंडज या पंकज। उत्तर आएगा पंकज। इसके बाद 5वां प्रश्न है, चंद्र वर्ष लगभग दिनों का होता है। ऑप्शन है 365, 350, 354 या 366। उत्तर आएगा 354 दिन का। दोस्तों, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। निर्देश है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6, कवि ने भारत में रिक्त स्थान मंत्र भरने की बात कही है। इसका उत्तर आएगा अमृत। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, रामचरितमानस की रचना रिक्त स्थान ने की। इसका उत्तर आएगा तुलसीदास जी ने। इसके बाद में प्रश्न 8 है, जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास रिक्त स्थान है। इसका उत्तर आएगा द्वंद्व समास। इसके बाद में प्रश्न 9 है, गुण के गाहक रिक्त स्थान नर। इसका उत्तर आएगा सहस। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत ने विश्व को रिक्त स्थान का संदेश दिया है। इसका उत्तर आएगा शांति का। दोस्तों, इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 शब्द या 1 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? इसका उत्तर आएगा सरस्वती जी को। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? इसका उत्तर आएगा लता जी की इच्छा शक्ति। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? इसका उत्तर आएगा माँ के। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है, यह लोक किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा संसार को। प्रश्न 15 है, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है? इसका उत्तर आएगा चंचल। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर आएगा उत्साह। दोस्तों, इसके बाद में है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक होंगे। निर्देश है,
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर आगे तक के प्रश्न हम देखेंगे, साथ ही साथ इनके जो उत्तर है आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। लेकिन पहले हम सभी प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कंप्लीट होने के बाद में इसके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। प्रश्न 19 है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ है। प्रश्न 20 है, रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं। प्रश्न 21 है, उपमा अलंकार के चारों अंग लिखिए। प्रश्न 22 है, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर पद्यांश है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। इसके बाद में प्रश्न 24 है, बाढ़ पीड़ितों के लिए मधुर ने क्या करने की ठानी। इसके बाद में प्रश्न 25 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। तो गद्यांश है, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। उसने उन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और बुरी तरह घबरा गया। वह उन कुत्तों पर झपटा, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न 1 है, इस गद्यांश में किस जानवर के बारे में बात की गई है। प्रश्न 2 है, भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था। प्रश्न 3 है, कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया है, पंक्ति में विशेषण बताइए। प्रश्न 4, घबरा गया मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न 5 है, बेहोश शब्द में उपसर्ग बताइए। इसके बाद में प्रश्न 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है पुस्तकालय का महत्व, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है खेलों का महत्व, चौथा है विज्ञान के चमत्कार। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 17 है इसका उत्तर आएगा, हमें हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता की बात करने वाले लोगों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। इसके बाद में प्रश्न 18 जिसका उत्तर आएगा, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग हर भारतीय भाषा में गीत गाए और उनकी मधुर आवाज ने जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे हर भारतीय के दिल को छुआ। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आएगा, समाचार पत्र पढ़ने के लाभ, सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, ताजा खबरों की जानकारी मिलती है, भाषा ज्ञान में सुधार होता है, चौथा आ जाएगा नागरिक जागरूकता का विकास होता है। प्रश्न 20 का उत्तर आएगा, रेड क्रॉस के सदस्य मुख्य रूप से मानव सेवा का कार्य करते हैं। वे युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और महामारियों के समय बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों की सहायता करते हैं। उनके कार्यों में घायलों का उपचार, भोजन और आश्रय प्रदान करना तथा मानवता की रक्षा करना शामिल है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आएगा, उपमा अलंकार के 4 अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म उपमेय और उपमान का समान गुण, वाचक शब्द तुलना बताने वाला शब्द जैसे कि सा, सी, सम। प्रश्न 22 का उत्तर आ जाएगा, प्रति श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोपाल, विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैंने हाल ही में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मुझे आगे कक्षा 9वीं में प्रवेश लेना है, जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मुझे जल्द से जल्द चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आपको नाम में अ ब स लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना है। इसके बाद कक्षा 8वीं लिखना है और दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23, जहाँ पर उत्तर इसका आ जाएगा, संदर्भ में आएगा प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ भक्ति के पद से अवतरित है। इस पद की रचयिता भक्त कवियत्री मीराबाई है। दोस्तों भावार्थ में आएगा, मीराबाई कहती है कि मुझे तो सबसे अमूल्य धन राम का नाम और प्रेम प्राप्त हो गया है। यह ऐसा आध्यात्मिक खजाना है जिसकी तुलना किसी सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती। मेरे सतगुरु ने अपनी कृपा से यह अनमोल वस्तु मुझे प्रदान की है और मुझे अपने समान अपनाया है। आगे वे कहती है कि यह दिव्य धन भगवत भक्ति कई जन्मों के पुण्य का फल है, जिसे संसार के मोह और भटकाव में बहुत से लोग खो देते हैं, परंतु मुझे सौभाग्य से यह अपार आध्यात्मिक संपदा मिल गई है और इसी में मेरा जीवन सफल हो गया है। इसके बाद प्रश्न 24 का उत्तर आएगा, मधुर देश की सेवा करना चाहती थी। उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए घर घर जाकर अनाज, खाने पीने का सामान और धन इकट्ठा करने की ठानी। मधुर का मानना था कि जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों प्रश्न 25, जिसमें गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 जिसका उत्तर आ जाएगा, इस गद्यांश में एक कुत्ते के बारे में बात की गई है। प्रश्न 2 जिसका उत्तर आएगा, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इसके बाद प्रश्न 3 का उत्तर आएगा, कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया है। पंक्ति में कांच के एक और विशाल शब्द विशेषण है। प्रश्न 4, घबरा गया मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर आएगा, डर या चिंता के कारण विचलित हो जाना। प्रश्न 5 इसका उत्तर आएगा, बेहोश शब्द में उपसर्ग बे है। दोस्तों प्रश्न 26, जहां पर आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, तो यहाँ पर हमने आपको विज्ञान के चमत्कार इस टॉपिक पर निबंध लिखकर बताया है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 8 दिसंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों साथ ही अगर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ये कोर्स लेकर आ चुके हैं, जहां पर आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी और आपको सभी पाठ के आईएमपी क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स मात्र 1200 रुपए में मिलेगा, जिसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड सारे अपडेट और न्यूज दी जाती है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।